देखो वेरिएबल रीजन क्या होता है, देखो वेरिएबल का मतलब होता है, क्लास 10th में आपने मैथ में पढ़ा होगा, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b हो गया, तो ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। जितने भी मैथ में जितने भी वेरिएबल आते हैं x y z a b c d e f g h i, जितने भी आते हैं अल्फ़ाबेट, जितने भी होते हैं वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब होता है उसके ऊपर पावर लग जाना। मैं फिजिक्स में भी आपने पावर पढ़ा होगा ना, x की पावर 2, y की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2, j की पावर 2, i की पावर 2। तो ये जो ऊपर जो पावर लगता है ना, पावर 2, 3, 4, 5, 6 पावर जो लग जाता है ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो पावर, जैसे फॉर एग्जांपल ये x है, ये x क्या हो गया? वेरिएबल। ठीक है, x के ऊपर जो ये ऊपर जो पावर लगा है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये x क्या हो गया? वेरिएबल। x y z a b क्या हो गया? वेरिएबल। इसके ऊपर जो मैंने 2 डाला है ये पावर कहलाता है। इस पावर को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मैथ में भी पढ़ा होगा आपने। टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में आ जाता है प्रोड्यूस बाय कन्वेंटिनल मेथड्स। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब होता है बनना। सेकेंड जनरेशन में प्रोड्यूस बाय आवर डीएनए, ये डीएनए टेक्नोलॉजी बनता है, मतलब डीएनए का बनना। ठीक है, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना। वो कहाँ से आता है? पेरेंट्स से आता है, टू द ऑफस्प्रिंग। इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हो जाएगा? यूटिलाइज न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोला जाता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में बताना। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। नहीं, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में बताना। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है, क्योंकि क्लास 10th में भी आपने डीएनए और आरएनए पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में। तो उसकी फुल फॉर्म ना पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ, बच्चों को पूछी तो नहीं जाती है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है। किल्ड वैक्सीन क्या होता है? पैथोजेंस किल्ड। पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज होती है। ठीक है, बाय हीट यूवी रेज। यूवी रेज होती है अल्कोहल फ्रॉम द एलिन फिनॉल। ठीक है, ठीक है। सेलुलर फंक्शंस क्या होता है? सेलुलर मतलब होता है सेल। व्हेन अ पार्ट ऑफ पैथोजन, ये एक तरीके से पैथोजन का पार्ट है, विद एंटीजेनिक, एंटी मतलब होता है खिलाफ, जेनिक मतलब डीएनए और आरएनए की बात की गई है। प्रॉपर्टीज इज यूज्ड एज वैक्सीन। ये वैक्सीन के खिलाफ यूज किया जाता है। वैक्सीन के खिलाफ यूज किया जाता है सेलुलर फंक्शन। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। ये क्या करता है? किल्ड वैक्सीन जो होता है वो पैथोजन को किल्ड कर जाता है फ्रॉम द यूवी रेज। ठीक है, किसके दौरान? यूवी रेज के दौरान ये किल्ड कर दिया जाता है पैथोजन को। ठीक है, और सेलुलर जो होता है ये पैथोजन का पार्ट है जो एंटी
जेनिक वैक्सीन के खिलाफ यूज़ किया जाता है। सेलुलर फंक्शन। यहाँ तक कि पढ़ के आइएगा, जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ।